आगे देखते हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 इंडिया में जो है उसके बारे में आइए समझते हैं। पहले आता है कि प्रोटेक्शन एक्ट 2023 जो इंडिया में एक्ट बना है वो कहाँ कहाँ अप्लाई करता है। प्राइवेट कंपनीज में या फिर कोई ऐसी एप्लीकेशन, ऑफ कोर्स वो प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी दोनों की हो सकती है, जो डेटा कलेक्ट करते हैं उन पे अप्लाई करता है। सरकारी कंपनी के लिए तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ है, मतलब हो सकता है कि डेटा आपसे ना शेयर किया जाए या गवर्नमेंट आपको मना कर दे, पर ये आपके फेवर में ही होगा, आपके सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन के लिए ही होगा। लिक्विड कंपनीज को तो जरूर डेटा को आपको बताना ही है कि आपका डेटा आप इरेज करना चाहते हैं या फिर आपका डेटा आप कितने हद तक शेयर करना चाहते हैं। चाहे तो अगर आपने अनजाने में उनसे शेयर कर दिया है तो उसको आप वापस भी इरेज करवा सकते हो। फ्रेंड्स, आप फूड डिलीवरी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो, जोमेटो, स्विगी, या फिर आप कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में शॉपिंग कर रहे हो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, हर जगह आपका पर्सनल डेटा को किसी ना किसी तरह से लिया जा रहा है। आप देखना कि नीचे एक आता है क्लिक करने का या कंसेंट देने का, ये सब कुछ नहीं, आपका पर्सनल डेटा लिया जा रहा है। या एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो गैलरी एंड फोटोज में, लोकेशन में एक्सेस वगैरह का आता है ऑप्शन, वो भी आपका पर्सनल डेटा ले रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप एक सतर्क और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, रिस्पॉन्सिबल पर्सन अपने आप के लिए बने, क्योंकि ये आपका डेटा है। जरूर एक बार आप इसको पढ़ ले। हम सबको परेशानी तो होती है कितना लंबा कौन पढ़ेगा, पर एक बार जरूर देखना है एक फाइनल क्लिक करने से पहले, क्योंकि आपका क्लिक मतलब आपने अपनी सहमति से दिया है, तो इसीलिए आप वही चीजों में सहमति दे जिससे आप सहमत हो। देख लेना इसको अच्छे से। अब आगे देखते हैं। ये पता चलेगा फ्रेंड्स कि जनरल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट किन किन चीजों को पे अप्लाई होता है। आपका डेटा की सिक्योरिटी को देखा जाता है, आपका कंसेंट मतलब आपकी सहमति जरूरी है अगर आप डेटा शेयर कर रहे हैं तो। चिल्ड्रन के राइट्स के लिए इसमें काफी ज्यादा सुधार किया गया है। अगर बच्चे हैं तो 18 साल से कम है तो पेरेंटल का कंसेंट चाहिए, मतलब पेरेंट्स का कंसेंट चाहिए आपको लेना पड़ेगा। यूट्यूब में कंटेंट क्रिएटर्स अगर वीडियो पोस्ट करते हैं, आप देखना वहाँ पे मेड फॉर किड्स का ऑप्शन आता है। वहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स को भी बहुत ध्यान रखना है कि कौन कंटेंट वो किड्स के लिए बना रहे हैं, उनको पूरा चेक करना है, क्योंकि ये भी आपके डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है जो इंडिया में है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं, पूरा डेडिकेटेड बॉडी बनाया गया जिसका नाम है जनरल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। ये ऐसे ऑफिसर्स होंगे इसमें जो कि आपके प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, जो आपके डेटा को इलीगल तरीके से या मिसयूज किया गया है या आपकी सहमति के बिना किया गया, या आपने सहमति दी है पर अब आप उसको डिलीट कराना चाहते हैं, तो आप इसके थ्रू करवा सकते हैं। पेनल्टी एज हाई एज 250 करोड़ से, मतलब 250 करोड़ तक कंपनीज को पेनल्टी लग सकता है अगर आपके डेटा को मिसयूज की तो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अब आप स्पैम कॉल्स, अनवांटेड मैसेजेस को मना कर सकते हैं। यही होते हैं साइड इफेक्ट्स डेटा को बिना समझे जाने इंटरनेट पे शेयर करने का। ये जो कंपनीज है वो आपको पब्लिसिटी करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, प्रोडक्ट्स बेचने के लिए अनवांटेड स्पैम कॉल, मैसेजेस मेल करती है, तो आप इसको बंद करवा सकते हैं कंप्लेन करके। और अगर नहीं सुना गया तो 250 करोड़ तक का फाइन लग सकता है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। इसीलिए अब आपका डेटा सुरक्षित है, आपका पर्सनल डेटा सुरक्षित। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स को जनरल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो इंडिया में 2023 में आया है, रूल्स जो अभी टाइम के साथ चेंजेस हो रहे हैं एज पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एडवाइजरी कमेटी। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स को किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, अगर आप कोई कोर्स के लिए कोई फॉर्म भरवा रहे हैं या फिर आप गिव अवे कर रहे हैं और लोगों से उनका एड्रेस या पर्सनल डेटा मांग रहे हैं, तो आप सतर्क रहे, आप भी जनरल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आते हैं। और यहाँ पे आपको सारा कंसेंट इन राइटिंग लेना पड़ेगा। और आप भी अगर एक कॉमनर, किसी यूट्यूबर की गिव अवे या फोर्सेस को आप सब्सक्राइब कर रहे हो, तो कंसेंट वाला जो बटन होता है या अलाउ वाला बटन क्लिक करने से पहले उसको अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि ये सब डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है और आप रिस्पॉन्सिबल है इसको
शेयर करने के लिए भी, और जहां शेयर हो रहा है वो भी रिस्पॉन्सिबल है इसको अच्छे तरीके से सही लेजिटिमेट पर्पस से यूज करने के लिए। अब अगर मेड फॉर किड कंटेंट है तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि पेरेंट्स का कंसेंट होना चाहिए उसमें। आप अलाउ में क्लिक करवा रहे हो या किसी तरह का कंसर्न ले रहे हो तो वो पेरेंट्स के तरफ से होना चाहिए। और बहुत सारी चीजें जो इनअप्रोप्रिएट है वो डिसेबल होना चाहिए। अगर मेड फॉर किड है तो कंटेंट भी वैसा ही होना चाहिए। मोनेटाइजेशन टूल्स को भी समझना जरूरी है। कंटेंट क्रिएटर्स को मोनेटाइजेशन करा लिए है तो आपको और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना है कि आप कैसा डेटा को शेयर कर रहे हैं, किस तरह से कंसेंट ले रहे हैं पब्लिक का एट लार्ज, स्पेशली अगर वो पर्सनल डेटा है, उनका नाम, पता, ईमेल आईडी ये सब से रिलेटेड है तो आपको बहुत सतर्क रहना है। या कोई पर्सनल डिफेमेटरी कमेंट करने से पहले भी आपको बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि अब ये लॉ इंडिया का आ चुका है डेटा प्रोटेक्शन का। ये लॉ कितना इंपॉर्टेंट है, आपका ऑनलाइन पहचान जो आप डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ते हैं उसमें आपका शेयर किया हुआ डेटा और जो भी चीजें आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इट इज अ बिग स्टेप टू प्रोटेक्ट योर ऑनलाइन आइडेंटिटी। का ध्यान रखें, अलर्ट रहे, क्वेश्चंस पूछे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह। हर एक चीज को पढ़ के क्लिक करें। थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि ये आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है। सुरक्षित रहे। डेटा प्रोटेक्शन आपके लिए भारत एक्ट लेके आया है, आपको बस सतर्क रहना है। फ्रेंड्स, आशा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ जरूर इसको शेयर करना। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना, डेटा को, पर्सनल डेटा को सुरक्षित रखना ऑनलाइन वर्ल्ड में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।